तो बड़ो जैसा कि अपन लोगों ने सोलो लेवलिंग की फर्स्ट आर्क में उसके यूनिवर्स के कई सिनेरियोज एंड उस आर्क की स्टोरी लाइन को जाना, जिसके लास्ट में हमने देखा कि इस मांगा का अपना हीरो जिन्वू अधमरी हालत में कार्टेनोन टेम्पल के तीनों कमेंडमेंट्स को पूरा कर लेता है, जिसके सामने एक वर्चुअल विंडो ओपन होती है जो उसे रिवॉर्ड के तौर पर जिन्वू को प्लेयर बना के उसकी जिंदगी बचाने का मौका देती है, जिसे वो एक्सेप्ट करने के बाद अकेले ही एक ई रैंक की डंजन में उसके बॉस तक को मारकर किस तरह क्लियर करता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे ही जिन्वू सिस्टम के ऑफर को एक्सेप्ट करके सिस्टम का एक प्लेयर बनकर अपनी जिंदगी बचा लेता है, तो तभी वो सीधा डंजन से रेस्क्यू होकर हॉस्पिटल में 3 दिन तक अनकॉन्शियस होने के बाद उठता है, जिसे अपना जिंदा होना एक सपना लगता है और ये सपना उसका हकीकत में बदल जाता है जब वहाँ कोरियन हंटर गिल्ड के इंस्पेक्टर उससे मिलने आते हैं, क्योंकि जब इंस्पेक्टर और व्हाइट टाइगर गिल्ड के बंदे डबल लेयर डंजन में अल्टर की जगह पर पहुंचते हैं, तो उन्हें सिवाय जिन्वू के सर्वाइवर्स द्वारा बताए गए सभी सिनेरियो से रिलेटेड कोई भी स्टैचू या कार्टेनॉन टेम्पल जैसा कुछ भी नहीं मिलता, जो जिन्वू और हंटर गिल्ड के लिए एक शॉकिंग बात है, क्योंकि उसी सिनेरियो से ही सर्वाइव्ड हंटर्स आगे एज अ हंटर काम करेंगे या नहीं ये बता पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन साथ में गिल्ड इंस्पेक्टर्स को लगता है कि शायद जिन्वू को डबल लेयर डंजन में डबल अवेकनिंग मिली है, जो केवल फर्स्ट अवेकनिंग वाले कुछ हंटर्स को ही मिलती है, जो किसी भी सी या बी रैंक वाले हंटर को सीधा ए या एस रैंक तक पहुंचा देती है। और जिन्वू की भी डबल अवेकनिंग पावर को मेजर करने के लिए वो इंस्पेक्टर्स मैजिकल पावर डिटेक्टर पर जिन्वू का हाथ रखते हैं, ताकि वो भी जिन्वू की डबल अवेकनिंग की पावर को जानकर कार्टेनॉन टेम्पल के सभी सिनेरियोज पर बिलीव कर सकें, जो केवल और केवल ए या एस रैंक वाली टीम से ही क्लियर करवाई जा सकती थी, जिसमें जिन्वू का बिना डबल अवेकनिंग के सर्वाइव कर पाना उनके अकॉर्डिंग पॉसिबल है। लेकिन जिन्वू की मैजिकल पावर को मेजर करने के बाद उन्हें ये कंफर्म हो जाता है कि जिन्वू की डबल अवेकनिंग नहीं हुई है, क्योंकि उसकी मैजिकल पावर पहले की तरह ही एक लोएस्ट ई रैंक हंटर से भी काफी कम है एंड वो वहाँ से खाली हाथ चले जाते हैं, क्योंकि जो वर्चुअल विंडो जिन्वू देख पा रहा होता है वो ये लोग नहीं, जिसने जिन्वू की इंजरीज को सिस्टम का प्लेयर बनने पर ही ठीक कर दिया था। एंड उसी विंडो में सिस्टम की तरफ से जिन्वू के लिए एक डेली क्वेस्ट की मेल आ रखी होती है, जिसमें उसकी स्ट्रॉन्ग बनने की प्रिपरेशंस होती हैं, ताकि सिस्टम जिन्वू को स्ट्रॉन्ग बनने में मदद कर सके, और अगर सिस्टम के ऑर्डर को ना माना जाए तो वो जिन्वू को पेनल्टी दे देगा। और इस मेल को खोलने पर उसे साइटामा की तरह ही 100 पुशअप्स, 100 कर्ल-अप्स, 100 स्क्वाट्स एंड 10 किलोमीटर की रनिंग के लिए कहा जाता है, जो सही में साइटामा की बात को प्रूव करता है। और इस डेली क्वेस्ट को ना करने पर जिन्वू को एज वी नो सिस्टम की तरफ से पेनल्टी दी जाएगी, और जिसे जिन्वू सही में अपने हॉस्पिटलाइज कंडीशन को देखकर आज की एक्सरसाइज को टाल देता है, जिसके लिए उसे पेनल्टी मिलती है एंड उसे बेड पर बैठे बैठे ही पेनल्टी जोन डेजर्ट में भेज दिया जाता है, जहाँ उसे 4 घंटे तक सर्वाइव करना है, वो भी इन कई सारे सेंटीपीड से, जिनसे वो अपनी दूसरी जिंदगी बचाते हुए एंड उनसे भागते हुए पूरा कर लेता है, जिसके लिए सिस्टम उसे रिवॉर्ड देता है, जिसे एक्सेप्ट करने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है। और जिनको कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल में रहकर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें जान लेता है कि ये जो वर्चुअल विंडो है सिवाय उसके किसी और को नहीं दिखती है, जिसमें बताए गए ऑर्डर्स को दिए गए डेली क्वेस्ट को पूरा करने पर उसे 3 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें कि पहला स्टेटस रिकवरी, जिससे वो अपने एक्सरसाइज के बाद के बॉडी के फटीग को पूरी तरीके से पूरा हील कर लेता है, जैसे कि उसने एक्सरसाइज की ही ना हो। एंड वहीं दूसरा रिवॉर्ड स्टेट पॉइंट, जिससे वो अपने करेक्टर स्टेट्स को बढ़ाकर स्ट्रॉन्ग बन सकता है, लेकिन वो इसके अलावा भी अपना लेवल अप करके स्ट्रॉन्ग बन सकता है, जिस तरीके को तुम इसी वीडियो में जिन्वू के डंजन में जाने पर देखोगे। एंड लास्ट रिवॉर्ड जो कि जिन्वू को मिलता है रैंडम बॉक्स, जिसमें उसे ज्यादातर तो बैंडेजेस मिलती हैं, लेकिन कभी कभार उसे डंजन्स की जैसी काम की चीजें भी मिलती हैं, और इसके अलावा भी सिस्टम उसे स्किल्स, इन्वेंटरी एंड आइटम स्टोर जैसी चीजें प्रोवाइड कराता है, पूरा ही गेम की तरह, जहाँ जिन्वू सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। जिसके बाद जिन्वू हॉस्पिटल से एक दिन की छुट्टी लेकर रैंडम बॉक्स से मिली ई रैंक की डंजन की को यूज करने उसकी लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहाँ वो की का यूज करके एक ई रैंक गेट को ओपन करता है, जिसमें उसके जाते ही गेट बंद हो जाता है, जैसे कि एक अलग ही वर्चुअल गेट सिर्फ उसके लिए खुला और बंद हुआ हो, जिससे उसका इस डंजन के खतरे से भागने का प्लान भी चौपट हो जाता है, क्योंकि अब वो इस डंजन से सिस्टम के अकॉर्डिंग तभी बाहर जा सकता है कि जब वो या तो डंजन बॉस को मारे या रिटर्न क्रिस्टल यूज करे, जो कि जल्द ही उसको इस डंजन में मिलेगा। एंड वो डंजन के अंदर बढ़ जाता है, जहाँ उसका सामना पहले सिर्फ एक ही वुल्फ बीस्ट से होता है, जिसके सर पे उसका नाम रेड कलर से राइकेन लिखा होता है, क्योंकि ये बीस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 कलर्स में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें कि रेड जो कि जिन्वू से काफी स्ट्रॉन्ग है, और वही ऑरेंज रेड वाले से काफी वीक है, एंड व्हाइट जो सबसे ज्यादा वीक है। लेकिन इन बीस्ट का कलर जिन्वू के स्ट्रॉन्ग और वीक होने पर डिपेंड करता है, जैसा कि हम इस फाइट में देखते हैं कि जिन्वू वुल्फ के अटैक को डॉज करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिन्वू के मैजिक से भरे पंच भी उस पर कोई भी काम नहीं करते, जिसके लिए जिन्वू इन्वेंटरी से मिस्टर किम की स्वॉर्ड निकालकर वुल्फ को बीच
उसे काट देता है, जो कि मिस्टर किम अल्टर पर छोड़कर भाग गए थे। एंड अपने से स्ट्रॉन्ग वुल्फ को मारकर जिन्वू का एक लेवल अप हो जाता है, जो उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगा, जिसका रिजल्ट तुम इस आर्क के लास्ट में देखकर चौंक जाओगे। जिसके बाद उसके पास 2 और वुल्फ आते हैं, जिनमें से एक को जिन्वू अपने वेपन के जरिए इजीली मार देता है, लेकिन वही दूसरा वुल्फ जिन्वू से डरकर अपने बाकी साथियों को बुलाने चला जाता है, जिसका जिन्वू वहाँ अपने करेक्टर स्टेट के प्रोग्रेस को देखकर कर रहा होता है, जिसमें उसके लेवल अप होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ से लेकर सेंस तक के 5 पॉइंट एक बढ़ जाते हैं। साथ ही जिन्वू को उन बीस्ट से क्रिस्टल की जगह कुछ इस टाइप के आइटम्स मिलते हैं, जिन्हें वो या तो स्टोर या सेल कर देता है। एंड वो वुल्फ भी अपने साथियों को बुलाकर जिन्वू पर अटैक कर देता है, जिन्हें वेपन्स के साथ मारने में जिन्वू को कोई परेशानी नहीं हो रही होती है। एंड वो अपने रास्ते में आए सभी वुल्फ को मारते हुए एंड साथ ही लेवल अप कर डंजन बॉस की तरफ पहुंचने लगता है, जिसकी वजह से इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जिन्वू वुल्फ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लाइक तुम वुल्फ के नाम का कलर अब देख ही सकते हो, जो कि जिन्वू के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से व्हाइट हो गया है, लेकिन साथ ही जिन्वू की अपनी ब्लेड भी ड्यूरेबिलिटी खोने लगती है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसे एक रिटर्न क्रिस्टल भी मिल जाता है, जिसे वो आइटम स्टोरेज में रखकर बॉस को मारकर ही बाहर जाने का प्लान बनाता है। एंड जिन्वू डंजन के और अंदर जाके सभी अलग अलग बीस्ट को मारकर लेवल अप होता जाता है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसका लेवल बढ़कर 15 हो जाता है। और अपने इस लेवल के साथ जिन्वू डंजन बॉस के इलाके में एंटर करता है, जो जिन्वू के आते ही अपने अटैक से उसे दीवार में घुसाकर साथ में उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है, क्योंकि इस डंजन का बॉस जिन्वू के इतने लेवल अप होने के बावजूद भी उसके इक्वली स्ट्रॉन्ग है, जो कि है रासा का नाम का पॉइजन जायंट स्नेक, जिसे हम वीडियो में स्नेक कहेंगे, जिसकी मोटी चमड़ी होने की वजह से जिन्वू के लिए उसे मार पाना आसान नहीं होगा। तो जब भी स्नेक उस पर अटैक करता है तो तभी जिन्वू अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से उसकी मोटी चमड़ी को डिफेंसलेस करने में लग जाता है, जिसे करने में उसको कई सारी परेशानी और इंजरीज का सामना करना पड़ता है। लेकिन अपनी पास्ट लाइफ को याद करके फिर दोबारा से उठ खड़ा होता है कि अब उसे स्ट्रॉन्ग बनना है, और वो फिर से उसके डिफेंस को कमजोर करता रहता है, और इतना कमजोर कर देता है कि वो अपने हाथों से उसे जकड़कर उसे मार सके, जिसके लिए भी उसे कई बार इंजर्ड होना पड़ता है। लेकिन एट द एंड वो उसे मारकर 3 बार लेवल अप होता है, और साथ ही उसे स्नेक का वेनम भी मिलता है, जिसको पीने से वो अपनी स्किन को स्नेक की तरह हार्ड कर सकता है। लेकिन उसे इसके अलावा स्नेक के फैंग से बना एक नया ड्रैगन भी मिलता है, जो कि पहले वाले से काफी बेहतर है, जिसमें पैरालाइज और ब्लीड इफेक्ट भी मौजूद है। एंड जिन्वू अकेले ही ई रैंक की डंजन के बॉस तक को मारकर डंजन से बाहर आ जाता है, बिल्कुल वर्चुअल रियलिटी की तरह। लेकिन स्टेशन से बाहर आकर ही उसे सोल्जर से एक डी डंजन के गेट के खुलने का पता चलता है, जिसमें से सभी बीस्ट मॉन्स्टर्स अपने बॉस के साथ बाहर आ गए हैं, जिससे जिन्वू अपने सेंस के लेवल के बढ़ने की वजह से बीस्ट की मैजिकल पावर को दूर से ही महसूस कर पा रहा होता है। जहाँ कई लोएस्ट रैंक के हंटर्स एक ई रैंक के बीस्ट को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें जोई एज अ हीलर शामिल होती है, जो अभी भी कार्टेनॉन टेम्पल के डरावने सच से बाहर नहीं आई होती। एंड जिन्वू इन्हें स्ट्रगल करता देख अपनी टूटी शॉट को बीस्ट की तरफ फेंक कर एक ही हिट में उसे ढेर कर देता है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसका लेवल 18 हो गया है, एंड वो वहाँ से 9-11 हो जाता है। एंड यहाँ इस आर्क की समाप्ति हो जाती है। होपफुली तुम्हें इस आर्क का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो आगे के सोलो लेवलिंग के आर्क के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता तुमसे एक और मांगा एक्सप्लेनेशन में।